जैसा कि मैंने फंडामेंटल राइट्स की पहली 3 वीडियो में आर्टिकल 12, आर्टिकल 13, आर्टिकल 14 के बारे में आपको बताया, जहां आर्टिकल 12 जहां राज्य संबंधी परिभाषा से संबंधित है, 3 जुडिशियल रिव्यू से है, आर्टिकल 14 विधि के समक्ष समता, विधि के समान संरक्षण से है, आर्टिकल 15 जो है वो 4-5 पार्टों में डिवाइड है। जैसे कि कौन कौन से? अनुच्छेद 15, 15 फर्स्ट, 15 सेकंड, मतलब 15 थर्ड, 15 14 और 15। देखिए, आर्टिकल 15(1) ये कहता है कि राज्य केवल अपने नागरिकों के बीच, राज्य केवल अपने नागरिकों में धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, वर्ण और जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। धर्म, जाति, लिंग किसके आधार पर? धर्म, रिलीजियन, जाति, कास्ट, लिंग, सेक्स, वर्ण या मूलवंश कह दीजिए, धर्म, जाति, लिंग, वर्ण मतलब रेस, और जन्म स्थान, प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पर अपने नागरिकों के बीच कोई भेदभाव नहीं करेगा, कोई डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा। एक तो ये है। इसमें शब्द जो आ रहा है केवल, किसका है? केवल शब्द है इसमें। तो केवल का मतलब क्या हो गया? केवल का मतलब है कि केवल इनके आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। अगर राज्य किसी और आधार पर भेदभाव करता है, जैसे निवास स्थान के आधार पर भेदभाव करता है, तो वो अनुच्छेद 15(1) के अंतर्गत अपवर्जित नहीं है, अर्थात वो संविधान उस पर किसी प्रकार की रोक नहीं लगाता है। ऐसा ही एक वाद आया था मध्य प्रदेश में, डीपी जोशी बनाम मध्य प्रदेश वाद में। उसमें क्या था कि मध्य प्रदेश मेडिकल कॉलेजों ने एमबीबीएस की परीक्षा में पास अभ्यर्थियों को एडमिशन देने के लिए 2 तरह की फीस निर्धारित की थी। एक तो वहाँ के उन लोगों के लिए मध्य प्रदेश के जिनका निवास स्थान मध्य प्रदेश में था, उनको कुछ छूट दे रखी थी फीस में, ट्यूशन फीस में, और जो अदर स्टेट के थे जिनका निवास स्थान नहीं था वहाँ, उनको फीस ज़्यादा देनी थी। इस वाद को लेकर वहाँ गया था और ये 15(1) के अंतर्गत था। और ये वाद इस बात पर उठाया गया था कि जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं है, तो फिर ऐसा क्यों कर रहा है मध्य प्रदेश स्टेट? तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस वाद में निर्णय दिया था, क्योंकि निवास स्थान के आधार पर मध्य प्रदेश राज्य ने ये भेदभाव किया है, इसलिए 15(1) के अंतर्गत इस पर कोई रोक नहीं लगाई जा सकती। तो ये एक बात था। 15(2) था कि ये तो देखो राज्य के विरुद्ध है, मतलब कि राज्य को रोकता है। संविधान ने किसको कहा है? राज्य को। परंतु दूसरा जो है, इन्हीं आधारों पर वो नागरिकों पर भी बंदिश लगाता है। नागरिकों को कहता है कि नागरिक भी इनके आधार पर कोई भेदभाव नहीं कर सकते। नागरिक भी, मतलब एक नागरिक दूसरे भारतीय नागरिक के खिलाफ इन आधारों पर कोई भेदभाव नहीं कर सकता। जैसे कि हमने कोई अपने किसी सार्वजनिक स्थान, जैसे कि हम ही बताएं कि जैसे किसी ने कोचिंग संस्थान खोला हुआ है, बेशक वो उसका अपना प्राइवेट है, निजी है, परंतु क्योंकि वो इसके आधार पर ये नहीं कह सकता कि मैं केवल एक विशेष धर्म के व्यक्तियों को ही पढ़ाऊँगा, या विशेष जाति के व्यक्तियों को ही पढ़ाऊँगा, या विशेष लिंग के आधार पर मतलब कि केवल लड़कियों को पढ़ाऊँगा या लड़कों को ही पढ़ाऊँगा, लड़कियों को नहीं पढ़ाऊँगा, या इस वर्ण के व्यक्ति को या जन्म के आधार पर, ऐसे इस आधार पर यदि वो भेदभाव करता है तो वो भी क्या होगा? आर्टिकल 15(2) के अंतर्गत एक तरह से संविधान का उल्लंघन होगा, संविधान की भावना का उल्लंघन होगा। और इसको छोड़िए, जैसे रेस्टोरेंट हैं या सरकार की निधि से प्राप्त विद्यालय हैं या नहीं भी हैं, निजी संस्थान हैं, उसमें भी कोई भी नागरिक अपने किसी भी एक्टिविटी से या किसी भी प्रकार से अपने कार्यों के द्वारा या अपनी जबान के द्वारा या किसी भी तरीके से ऐसा कोई भी कार्य
यदि इन आधारों पर धर्म, जाति, लिंग, वर्ण डिस्क्रिमिनेट करता है, विभेद का पैदा करता है, तो वो भी क्या है, संविधान की नज़रों में संविधान का उल्लंघन है और उसे अपराध की श्रेणी में माना जाता है। तो ये आर्टिकल क्या हो गया 15(2). उसके बाद क्या आता है आर्टिकल 15(3). आर्टिकल 15(3) ये कहता है, ये मैंने बताया नहीं किसके लिए है, ये तो राज्य के विरुद्ध प्राप्त है इनके आधारों पर ही, और ये इनके नागरिकों के विरुद्ध प्राप्त है। अब आता है 15(3). 15(3) ये कहता है कि अभी देखिए आपने देखा कि भाई हम लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं कर सकते, परंतु 15(3) ये कहता है कि अनुच्छेद 15(1) या 15(2) की, मतलब अनुच्छेद 15 आर्टिकल 15 की कोई भी बात होते हुए राज्य को इस बात से नहीं रोकेगा, किस बात से, कि राज्य को मतलब इस बात से रोकेगा स्त्रियों और बालकों को कोई विशेष उपबंध करने से नहीं रोकेगा। ये 15(3) ये कहता है किसके लिए, स्त्रियों और बच्चों को, स्त्रियों और बच्चों के लिए कोई विशेष उपबंध करने से नहीं रोकेगा राज्य को, संविधान ने कहा है। ये क्या है 15(3) है। अब ऐसे एक वाद आया था यूसुफ अब्दुल बनाम बम्बई राज्यवाद, उसमें क्या था धारा 497, हालांकि अब जो नई लागू होगी, जो नई हमारी जो आईपीसी है, सीआरपीसी है, जो अब भारतीय न्याय संहिता है, वो जो अब नई लागू होगी उसमें धारा 497 को चेंज कर दिया गया है। अब धारा 497 जार कर्म से संबंधित है, एडल्ट्री से संबंधित है। यदि इस वाद में यह आया था कि एक व्यक्ति को दोषी ठहराया गया था जार कर्म के, उसमें उसने ये कहा था कि ये जो धारा है 497 इसकी वैधानिकता पर अपीलकर्ता ने जो है इस पर मतलब कि एक तरह से इस धारा पर जो है इसके औचित्य पर सवाल उठाया था। कहा था कि धारा 497 लिंग के आधार पर भेदभाव करती है, सेक्स के आधार पर, क्योंकि जार कर्म के केस में धारा 497 क्योंकि जार कर्म के केस में केवल पुरुष को दोषी ठहराया जाता है, महिलाओं को दोषी नहीं। जबकि इसमें इस वाद में ये कहा गया था कि महिला ने पुरुष को क्या किया था, उत्प्रेरित किया था, उसको एक्टिव मतलब एक तरह से जो है उसको उकसाया था, तब जाके वो जार कर्म के लिए बढ़ा था। तो इसमें क्या एडल्ट्री का उसने जो मामला किया, उसने महिला को भी कहा कि इसे भी दोषी ठहराया जाए क्योंकि उसने मुझे उत्प्रेरित किया था। अब किसके आधार लिंग, परंतु अभी मैंने आपको बताया था धारा 497 जार कर्म के मामले में केवल पुरुष को दोषी ठहराती है, महिला को दोषी नहीं ठहराती है। परंतु सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 15(3) के आधार पर धारा 497 वैधानिक है, इसे अवैधानिक नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि स्पष्ट लिखा हुआ संविधान के 15(3) में कि इनमें से किसी भी बात के मतलब ये है स्त्रियों और बच्चों, इनमें से किसी भी बात के होते हुए भी स्त्रियों और बच्चों के लिए विशेष उपबंध करने से राज्य को रोका नहीं जा सकता। इसलिए धारा 497 वैधानिक थी। हालांकि अब मैंने आपको बता दिया कि भारतीय न्याय संहिता जो अब बनी है नई, उसमें बदल गई है, शायद 116 है, मैं छोटी से नहीं कह सकता ये जो है। अब इसके बाद आता है 15(4) ये कहता है आर्टिकल कि 15 का कुछ भी होते हुए, जो 15 की भावना उसके कुछ भी होते हुए राज्य को सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से जो पिछड़े हुए लोग हैं, व्यक्ति हैं, भारतीय नागरिक हैं, उनके लिए विशेष उपबंध करने से नहीं रोका जा सकता। ये कौन कहता है, आर्टिकल 15(4). आर्टिकल 15(4) प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा जोड़ा गया था और एक सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया था चंपक दोहराई राजनवाद में। जो प्रॉब्लम उत्पन्न हो गई थी सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े लोगों की प्रगति के लिए, जो उपबंध सरकार करना चाह रही थी, परंतु सुप्रीम कोर्ट के उस वाद ने थोड़ी अड़चन पैदा की थी। उस अड़चन को दूर करने के लिए ही प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा आर्टिकल 15(4) जोड़ा गया था। अब बात करते हैं, देखिए कुछ मैं इससे संबंधित और आपको मैं प्रावधान आपको बता दूं। एक
वाद आया था प्रधानाचार्य गुंटूर मेडिकल कॉलेज बनाम मोहन राव के मामले में। उसमें मेडिकल एग्ज़ाम के थ्रू एक स्टूडेंट मतलब एक बच्चे का एडमिशन एमबीबीएस के लिए किया जाना था और उसने एससी के अंतर्गत आरक्षण की डिमांड की थी कि मैं सेपरेट, परंतु उसमें प्रिंसिपल ने ये कह के एडमिशन देने से मना कर दिया था, क्योंकि जब व्यक्ति ने ये फॉर्म भरा था, उस बच्चे ने जब मेडिकल का फॉर्म भरा था, उस समय उसके माता पिता क्रिश्चियन थे, ईसाई थे, और उन्होंने बाद में हिंदू धर्म स्वीकार, और जब उसका जन्म हुआ था वो उस समय क्या था, क्रिश्चियन था, ईसाई था, इसलिए उसका एससी वर्ग के अंतर्गत आरक्षण प्राप्त करना वैधानिक नहीं है, बल्कि गलत है, विधि के विरुद्ध है। तो उसने इस बात को वहाँ सुप्रीम कोर्ट में ले जाया गया और अपीलकर्ता ने कहा था, क्योंकि जिस टाइम मैंने फॉर्म अप्लाई किया था एमबीबीएस में प्रवेश के लिए, उस समय मैं हिंदू था और मैंने हिंदू होने के नाते अप्लाई किया था, और हिंदू होने के नाते ही मैं एससी वर्ग के अंतर्गत आरक्षण पाने का अधिकारी हूँ। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि यदि उस समय ये नहीं देखना है कि वो व्यक्ति उससे पहले हिंदू या सिख था, परंतु सुसंगत समय पर, सुसंगत का मतलब जो वो फॉर्म भरा गया था उसने, और उसमें अपनी कैटेगरी नोटिफाइड की थी कि मैं एससी वर्ग में आता, और उस समय क्या था, वो हिंदू था और उनने अपने को हिंदू के रूप में रजिस्टर्ड भी करा रखा था एक जो हिंदू संस्था के अंतर्गत। तो इसलिए उससे ये बनता है कि उस समय वो हिंदू था और वो एससी वर्ग के अंतर्गत आरक्षण पाने का अधिकारी है। तो ये बात हुआ। तो ये कौन सा था वाद था, प्रधानाचार्य गुंटूर बनाम मोहन राम वाद, मोहन राव वाद में। और क्या था इसमें कि सुसंगत समय पर हिंदू या सिख होना आवश्यक है, किसके अंतर्गत, एससी वर्ग के अंतर्गत आरक्षण पाने के लिए। एक तो ये बात था। एक और ऐसा ही वाद आया था, वो था डॉक्टर नीलिमा बनाम ग्रीन पोस्ट ग्रेजुएट स्टडी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी आंध्र प्रदेश में। डॉक्टर नीलिमा बनाम मतलब उसमें एक महिला ने सुप्रीम कोर्ट में वाद डाला कि मैं एससी वर्ग के अंतर्गत आरक्षण पाने का अधिकारी हूँ, एससी वर्ग के अंतर्गत, क्योंकि मेरे हस्बैंड एससी हैं, जबकि वो व्यक्ति उच्च जाति से, वो महिला उच्च जाति से बिलोंग करती थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस वाद में यह निर्णय दिया, क्या था, डॉक्टर नीलिमा बनाम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी मतलब विश्वविद्यालय आंध्र प्रदेश वाद। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि कोई उच्च जाति की महिला किसी एससी वर्ग के पुरुष से विवाह कर लेती है तो वो आरक्षण की हकदार नहीं होगी। क्यों? जिस दौरान उसने अपनी स्टडी की थी उस समय वो उच्च वर्ग को बिलोंग करती थी, तो निश्चित बात है उच्च वर्ग से बिलोंग करने के कारण वो सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से उस समय पिछड़ी नहीं थी। तो इसलिए एससी वर्ग के, एससी जाति के व्यक्ति से विवाह करने के उपरांत भी वह महिला एससी वर्ग के अंतर्गत आरक्षण पाने की अधिकारी नहीं है। इस वाद में ये कहा गया। एक और वाद आया था वलसम्मा पाल बनाम कोचीन विश्वविद्यालय। कौन सा था? ये सब इसी अनुच्छेद के अंतर्गत मैं बता रहा हूं। एक था वलसम्मा पाल बनाम कोचीन विश्वविद्यालय। इसमें क्या थी, ये जो अमुक महिला थी, ये इस मतलब ये महिला उच्च जाति की थी और इसने जो है एक पिछड़े वर्ग के ओबीसी वर्ग के व्यक्ति से विवाह कर लिया था। उसने कहा था कि मेरे हस्बैंड जो है पिछड़े वर्ग से बिलोंग करते हैं, इसलिए मुझे पिछड़े वर्ग के अंतर्गत आरक्षण दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने इस वाद में यही निर्णय दिया था, क्योंकि महिला ओबीसी वर्ग के अंतर्गत आरक्षण पाने की अधिकारी नहीं थी,
क्योंकि वो जन्म से, जब उसने शिक्षा प्राप्त की थी जन्म के बाद, उस समय वो उच्च वर्ग से बिलोंग करती थी, इसलिए वो सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़ी नहीं थी। तो ये तो मैंने आपको इससे रिलेटेड कुछ बात बताई। अब आता है आर्टिकल 15(5). देखिए आर्टिकल 15(5) 93वें संविधान संशोधन 2005 के द्वारा जोड़ा गया था, और इसमें यह कहा गया था कि शैक्षणिक व सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों या SC और ST, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को सरकारी या गैर सरकारी शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के लिए आरक्षण से संबंधित था। तो मैंने देखिए सरकारी में तो पहले से था, परंतु गैर सरकारी भी इसमें जोड़ लिए गए। निजी संस्थानों में भी आरक्षण का प्रावधान SC ST और OBC वर्ग के लिए किया गया।